हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे अपने एमसीक्यू का सेकंड पार्ट। जो हमने 200 एमसीक्यूज की सीरीज की बात की थी, उसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसका पहला पार्ट अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने 20 के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो याद रखिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपको कंडीशन बता रखी है। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके होना चाहिए 0। यहाँ पे देख लीजिए, b की जगह k है तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसको 144 मिल जाएगा। माइनस 144 को शिफ्ट करेंगे तो 144 प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम रूट, और रूट के बाद आपको बताया है प्लस माइनस आता है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 12। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस से बोला है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट लिख देना है, तो आंसर सिंपल सा 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहता है इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो देख लीजिए, जब भी 2 बच्चों की बात हुई तो आपके पास क्या क्या हो सकता है? दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या दोनों गर्ल हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक लड़की चाहिए। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा लड़की वाले केस देख लो, 1 2 3 हो चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गर्ल बॉय वाला क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम कॉइन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, a और डिवाइड बाय 3, तो a/3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन इजिली गेट ab इक्वल टू 6। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, इसको करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। 5th क्वेश्चन को हमें बताना है कि कौन से इसमें से जीरोस हैं। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है कितनी? देख लीजिए, मिलती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मिलता है -4/3। तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको मल्टीप्लाई करके -4/3 आता है? पहला तो नहीं आता, दूसरा आपको देख लीजिए क्लियरली नहीं मिल रहा है, तीसरा देख लीजिए आपको क्लियरली मिल रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो देख लीजिए, स्प्लिट करने के आप टाइम वेस्ट मत करिए। देख लीजिए, जो आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है वो क्या आना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा -4/3 आना चाहिए। तो कौन से जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करने से -4/3 आपको देखने को मिल जाएगा? दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6th की बात करूं, कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर साइन को रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, इसका आंसर होता है 1। तो बाहर का माइनस होने से ये -1 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका पास हो जाएगा डी। तो 6 का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 7th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्योंकि जब सेंटर की बात करें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है कि सेंटर आपको दे रखा है कितना? 3, -2। ये आपको दे रखा है 7, 4। बी पॉइंट आपको निकालना है ए पॉइंट। ए पॉइंट नहीं पता तो x, y रख लेता हूँ मैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सेंटर पॉइंट, दैट इज 3। और इसी तरह से y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा -2। करके देख लीजिए तो ये हो जाएगा -2 प्लस इंटू -2 -4 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -8, और इसी तरह से x1 की वैल्यू देख सकते हैं, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई जाएगा 6, और प्लस का 7 -7 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -1 और -8। दैट मीन्स ए विल बी राइट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट मैप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सारों की चीज़ों की बात कर रखी है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि अगर 3 टर्म्स है एपी की, ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर 3 टर्म्स एपी में है, इसको ए मान लूँ, उसको बी मान लूँ, उसको सी मान लूँ, अगर वो एपी में है तो बीच वाली टर्म का जो डबल होता है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो वही करूँगा यहाँ पे हमारा। तो 2 × 2x + 9 इक्वल्स टू ए की जगह x वैल्यू आ जाएगी, और इसकी जगह आ जाएगी 4x + 3। प्लस करके देख लीजिए 5x + 3, और यहाँ से हो जाएगा 4x + 18। x वाली टर्म से एक साइड कर लीजिए, तो 18 - 3 यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 15। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लीजिए 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है
9 क्वेश्चन आपका रिलेट करता है हाइट एंड डिस्टेंस से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है 9 में आपके पास कहता है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द लेवल ऑन द ग्राउंड। तो देख लीजिए हाइट दे रखी है आपको 20, शैडो हमें नहीं पता, एक्स रख लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है 60। तो देख लीजिए पी और बी पता है तो हमें लगाना पड़ेगा tan, तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले tan 60 आपको पता होना चाहिए √3 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाई √3। ऑप्शन देख लीजिए कि सीधा सीधा मिल चुका है, तो रैशनलाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में बात कर रहा है हमारे पास किसकी, एक ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लग रही है कि बीपीटी लग रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देख लीजिए हमारे पास साइड वाली साइड टर्म्स कही है, तो हम जब भी साइड वाले कहते हैं तो हमें लगती है बीपीटी। तो यहाँ पे बीपीटी का यूज हो रहा है क्योंकि बेस लाइन की बात नहीं की है, हमारी साइड वाली लाइन की बात की है। तो हो जाएगा आपके पास बीपीटी के अकॉर्डिंग AD बाई DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आपके पास AE की वैल्यू नहीं पड़ा है और वही आपको पूछा गया है, तो सारी की सारी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 × 3 9/4 हो जाएगा, डिवाइड करके देखोगे तो 2.25 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप ये 10 MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो अगेन आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन वो फिर से हमारे पास शैडो से रिलेटेड आ रहा है, बट यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, तो इसलिए ट्राइंगल चैप्टर से हो जाएगा। तो देख लीजिए हमारे पास 2 पोल है, एक वर्टिकल पोल है और एक टॉवर है, ठीक है, और एक टॉवर है। तो ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे करना है। पोल का जो लेंथ है वो है 10 मीटर और उसकी शेडो जो है वो है 5 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी शेडो दे रखी है हमें 12.5 मीटर और इसकी आपको पूछी गई है क्या, हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो ये टावर है आपका, ये पोल है। तो याद रखिए जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन इसमें बनेगा। तो मतलब कि 5 डिवाइड बाई 12.5 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई h। तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो 10 × 12.5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा आपके पास h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हो जाएगी, ये काट सकते हो आप, कितना आ जाएगा 2.5, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर से बता रहा हूँ उसको कैसे किया हमने। तो देख लीजिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो शैडो में रिलेशन होगा वही हाइट में रिलेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास सेम टाइम की बात की गई। अगर सेम टाइम नहीं होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल ये वाला 90 था और ये वाला एंगल सन्स एलिवेशन जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे लिया गया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस अपॉन दिस मतलब शैडो 5 अपॉन 12.5 इक्वल्स टू 10 अपॉन h हो जाएगा आपके पास, और आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। सामने आपको दिख रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज हो रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देख लीजिए जिस इसकी वैल्यू पता है वो पुट कर लीजिए। तो आपको मीडियन दे रखा है कितना 7.1 और यहाँ से मीन दे रखा है आपको 7.2, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 21.3 और इसको आपको कर लोगे तो ये हो जाएगा 14.4, माइनस कर लीजिए इसको तो यू विल गेट 14 और 6, तो 6.9 विल बी अ राइट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर। ईजी सा क्वेश्चन था कि किस तरह से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके मॉड कैलकुलेट किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक क्वाड्रेंट है, उसका नाम है OACB, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की एक खास बात आपको पता होना चाहिए, OA ये रख लीजिए, C बीच में कहीं आएगा और B है। क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है, ठीक है। पेरीमीटर में याद रखिए आपको क्या आ रही है, आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ प्लस एक रेडियस प्लस एक रेडियस, एक रेडियस यहाँ आ रहा है, एक रेडियस आ रहा है और आर्क लेंथ आ रही है, ठीक है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताया था 2πr θ/360 और रेडियस आपके पास 7 है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस 7 है और ये 90/360 हो जाएगा। यहाँ से 7 कट गया, ये 90 से 1/4 आ गया, ये आपके पास 14 बन चुका है। थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, देख लीजिए 2 × 2 = 4 और ये 2 उसको काट देगा तो 11, तो आ जाएगा 11 + 14 दैट इज 25। दैट मीन्स ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, याद रखिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा, आर्क लेंथ में प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस, क्योंकि हमें पेरीमीटर के लिए हमेशा बाउंड्री लेनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एंगल OAB चाहिए आपको, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक बार रफली डायग्राम फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले याद रखिए ये जो मैंने बताया है थ्योरम ही है, ये वाला एंगल और ये सामने वाला एंगल होता है हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट 130, ठीक है। तो अगर ये आपका 130 आता है, ठीक है, तो आपके पास ये ट्राइंगल है,
ये वाले ट्रायंगल में बीच वाला 130 है, तो पीछे बचे ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों में बराबर बांटना है, क्योंकि ये और रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हर एक को 50 में से बराबर बराबर बांटना है, तो हर एक को 25 मिलेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एंगल ओ ए बी होगा वो जो इस वाले एंगल का हमेशा क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल भी है बुक की, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो याद रखिए 50 से मैंने पहले ये निकाला 130, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे तो दोनों में 25-25 हमने बांट दिया। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो देख लीजिए, फिर से सर्कल से रिलेटेड है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, तो एक पॉइंट पी से हमने टेंजेंट बनाया एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से बन रही, ठीक है। और इसका डिस्टेंस सेंटर से हमारे पास कितना है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है 25, रेडियस इसका दे रखा है 7। तो याद रखिए ये बनेगी हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसका नाम दे दूं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 25। 625 में से 49 माइनस करोगे यू विल गेट 576, मतलब 24 विल बी योर राइट आंसर। एक आसान सा पीजीटी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 16। देख लीजिए 16 में बात करूं मैं हमारे पास, तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, अ बाइसाइकिल मेक्स 5000 रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिए जब भी कोई टायर घूमता है तो टायर का कौन सा वाला पार्ट रोड के साथ टच होता है, बाउंड्री मतलब 2πr टच होता है, ठीक है। और कितने रेवोल्यूशन लगाया इसने, 5000 लगाया, तो 5000 इंटू 2πr मिला के 11 किलोमीटर बना रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखिए, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, दैट मीन्स आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ जाएगा 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो यहाँ से देख सकते हो 1 2 3, और यहाँ से भी 1 2 3, आपके करंट कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो पीछे हमारे पास बची हैं टर्म्स उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो 5 2 आप देख सकते हैं 10, तो ये 0 भी कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 11 इंटू 10, और ये आ गया आपके पास 22 इंटू 7, ठीक है। 11 2 22, 2 5 10, तो आपके पास रेडियस आ चुका है कितना, 7 5 35, ठीक है। याद रखिए रेडियस आपके पास आ चुका है 35, लेकिन आपको पूछा गया है, आपको पूछा है इन्होंने क्या, आपको पूछा हुआ है डायामीटर, तो डायामीटर हो जाएगा आपके पास सी पार्ट, ठीक है। दैट मीन्स 70 हो जाएगा, हमें रेडियस नहीं पूछा है, हमें डायामीटर पूछा है, तो 70 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि 70 क्यों हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाली टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो ध्यान रखिए जब भी 2 कॉइन फेंकते हैं तो हमारे पास ये केसेस बनते हैं 4, ठीक है। इसमें से एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, एक या एक से कम। तो एक या एक से कम मतलब हमें ये दोनों 0 हेड वाला भी केस काउंट करना है और 1 हेड वाला भी काउंट करना है, तो 1 वाले ये रहे, 0 हेड वाले ये रहे, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ज़रूर से प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बता रखा है। एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू, और एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और याद रखिए 0 वाला केस भी हमारे पास देखने को मिलता है एटमोस्ट में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 3 डिनोटेड एज x एंड अ नंबर चूजन फ्रॉम 149 एज y। तो हमें बताना ही है। तो सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 आपने नंबर यूज़ किया और यहाँ पे 149 किया, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बनेगा 1 1 1 4 1 9। इसी तरह से इसका भी बन जाएगा 2 से 2 1 सबसे पहले 2 4 और 2 9, नेक्स्ट 3 1 3 4 और हो जाएगा आपके पास 3 9 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको चेक करना है कि x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब दोनों प्रोडक्ट का नंबर चाहिए आपको, नंबर जो होना चाहिए वो 9 से कम होना चाहिए। इनका प्रोडक्ट क्या बनता है 1, इनका क्या बनता है 4, इनका बनता है 9, इनका प्रोडक्ट बनता है कितना 2 1 2, इसका 8 बनता है प्रोडक्ट, इसका 18 बनता है, इसका 27 बनता है, इसका 12 बनता है, इसका 3 बनता है। तो कितने ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे 9 से कम बन रहा है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 ही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें 9 से कम बन रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज योर 9। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस 2 जो कि असर्शन रीजन है हमारे पास देखने को मिलते हैं। ओके, तो असर्शन रीजन की बात करूं, देखिए 2 प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक आशिमा है एक सानिया है, ठीक है। दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करें तो क्या वो हमारे पास 1 बनती है कि नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है 1.00, ठीक है। दोनों में से एक ही जीतेगा, आशिमा अगर जीत रही है तो उसकी 0.21 है, आशनम सॉरी, और सानिया की इतनी है
तो बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास 1/2 आती है। तो सबसे पहले याद रखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 2, 3 और 5। तो देख लीजिए हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 नहीं होता, 1 को प्राइम होता है, याद रखिएगा। तो हो गया 3/6, काट के 1/2 ही बनता है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बोलता है अ नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो याद रखिए नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर कब कहते हैं, जब उसके 2 फैक्टर्स हैं। बिल्कुल सही है, बट ऊपर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, नीचे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए रिलेशन इसका इसलिए नहीं बन रहा है हमारे पास क्योंकि नीचे देखिए प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए आउटकम्स तो 3 आएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है वो, बट इसका ऊपर से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, नीचे आपको सिर्फ प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता रहा है, ऊपर आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्रिएट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा है, बट फिर भी बी इसका राइट आंसर माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी एंड अप होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास यूं ही और भी पार्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, और पहले पार्ट का अगर आपने वीडियो देखना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड अप करता हूँ उसी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।